हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देखेंगे तब के लिए गुड विशेस। टुडे इज फ्लूइड एनर्जी मिल आपको दिखाई पड़ रहा है। फ्लूइड एनर्जी मिल आपके साइज रिडक्शन टॉपिक का थर्ड इक्विपमेंट है, जिसको यूज करके पार्टिकल्स और मटेरियल्स को फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। फ्लूइड एनर्जी मिल नाम से हम समझेंगे। नाम क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल मीन्स कि फ्लूइड पास करते हैं, है ना। ये नोजल है, नोजल से कंप्रेस्ड एयर या गैस पास करते हैं। हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड एयर गैस पास करते हैं। यहाँ से मटेरियल फीड होता है हॉपर से। तो ये बड़े पार्टिकल्स हैं, इस चैम्बर से होते हुए ये बड़े पार्टिकल्स पास होते हैं। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये क्या हो जाते हैं? सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। पार्टिकल्स जैसे ही सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। और कोलिजन की वजह से क्या होता है कि उनमें इम्पैक्ट और एट्रिशन जनरेट होता है। इम्पैक्ट मीन्स कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराते हैं तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे कि वो ब्रेक डाउन होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो ब्रेक हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स जो होंगे, जो कोर्स पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइड करेंगे, इम्पैक्ट एट्रिशन करके यहाँ से जाते हुए यहाँ आपके आउटलेट फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में आउटलेट से कलेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये सेपरेटर होता है, इसको साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं। ऑटोमेटिकली ये इसमें गिरते हैं और साइक्लोन से सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेटर पढ़ाया है, उसमें साइक्लोन सेपरेटर वगैरह आपको देखने को मिला है। तो इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब आसानी से समझाते जा रहे हैं। जीपैट में क्वेश्चंस जो इससे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल आल्सो नोन एज, इस मिल को और क्या कहते हैं? तो जेट मिल भी कहते हैं इसको, है। इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं, फेमस कम ये नाम है, इसलिए क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लूइड एनर्जी मिल आल्सो नोन एज, ऑप्शन दे देंगे। तो जेट मिल भी इसको कहते हैं। ये जीपैट का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपको हम डिस्कस करते जाएंगे, तो शॉर्ट में हम फटाफट लिखते जाएंगे क्योंकि स्पेस कम रहता है और इंफॉर्मेटिव जो है नॉलेज आपको मिलना चाहिए। प्रिंसिपल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इट वर्क्स ऑन द, या फिर इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड एयर आर गैस पास्ड फ्रॉम द नोजल, नोजल से हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड गैस पास होते हैं तो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? हाई वेलोसिटी कंप्रेस्ड गैस एयर, कंप्रेस्ड गैस और एयर पास्ड फ्रॉम नोजल, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। पार्टिकल्स कोलाइड ईच अदर, पार्टिकल्स कोलाइड ईच अदर एंड स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द फ्लूइड मिल चैम्बर। आई बात समझ में? तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो क्वेश्चंस डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि मैकेनिज्म क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। मैकेनिज्म, पार्टिकल्स बिकम सस्पेंडेड एंड कोलाइड टू ईच अदर और स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द फ्लूइड मिल। तो ये जो वॉल होता है ये मेटल का होता है एक्चुअली ना, तो मेटल वॉल पे टकराता है इस वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसको यूज क्यों कहाँ करते हैं? जब हमें
वेरी फाइन पार्टिकल्स की ज़रूरत हो, पाउडर से हम वेरी फाइन माइक्रो पार्टिकल्स की नीड होती है, तब हम इस मिल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ, आप लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखा हुआ है, आप नीचे से स्टार्ट करिए चाहे ऊपर से कहीं से भी। इट कंसिस्ट ऑफ, भैया आपको बारे में बुलाइए। अरे इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर गैस इनलेट फ्लूइड नोजल, मैं लिखता जा रहा हूँ ना, कंप्रेस्ड एयर और गैस इनलेट, है ना, एट द बॉटम, एट द बॉटम। जो जो चीजें इसमें दिखाई दे रहा है आप बस लिखते जाइए। सेकंड है आपका फीड इज गिवन एट द राइट साइड फ्रॉम द हॉपर, है ना। नोजल, फ्लूइड नोजल, फ्लूइड नोजल किसके लिए, टू पास द कंप्रेस्ड एयर गैस, एंड फीड इनलेट, ठीक है, एंड अनदर इज क्लासिफायर, classifier, okay. So these are the parts of the and chamber and fluid energy mill chamber, जहाँ पे ये कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। नाउ इसको मिटा देते हैं और आपको वर्किंग दिखा देते हैं। आपको बारे में बुला रही है। वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग कुछ नहीं, जैसे जैसे वर्क फंक्शनिंग हो रही है आप लिख दीजिए वर्किंग, ठीक है। फीड पास फ्रॉम द फीड इनलेट और हॉपर, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फीड pass from the inlet, okay. Inlet. As feed pass from the inlet, compressed air or gases blown from the air or compressed gas air inlet. It passes from the fluid nozzle and applied a pressure on the particles become suspended, particles become suspended, particles become suspended and collides to each other, and collides to each other, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, है ना, एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर ब्लोन, है ना, फ्रॉम दिस साइड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द क्लासिफायर सेपरेटर, कलेक्टेड फ्रॉम द क्लासिफायर। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, है ना, छोटे में है ना, लेस टाइम में डिटेल अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैसे कैसे सब्सटेंस का साइज रिडक्शन होता है, तो वो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस यूज करते हैं। यूज फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, थर्मोलेबाइल मटेरियल और सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड नॉन स्टिकी मटेरियल, ठीक है,
for very fine particles, for very fine particles बारी में बुला लिए ले कुत्ता जो चल चले बारी में बुला लिए क्या चल बारी में बुला लिए वीडियो बना के चल रहे हैं बाबू। चल ये करे बोलिया हाँ, चल बारी में बुला लिए खाना खाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, चलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाबू। पर कहाँ बच्चे आए हैं ठीक है। एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो यही है, सेम चीज़ है कि भाई थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, नॉन स्टिकी मटेरियल नहीं यूज कर सकते, फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स यूज हो सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। माइक्रो पार्टिकल्स बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या है भाई, एक्सपेंसिव तो है नो डाउट, है ना, एक्सपेंसिव, ठीक। और क्या डिसएडवांटेजेस है कि भाई इसमें हम स्टिकी मटेरियल्स या जो वेट मटेरियल है कैन नॉट बी यूज, है ना, वेट मटेरियल, वेट एंड स्टिकी मटेरियल कैन नॉट बी यूज, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि क्या करता है, लेस क्वांटिटी में कर पाता है, लेस क्वांटिटी में कर पाता है। तो these are the basic 3-4 disadvantages and advantages all about fluid energy belt.